स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन द बिहाफ ऑफ स्टडी IQ IAS। मैं आप सभी का स्टडी IQ IAS की टीम की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूँ। फर्स्ट सेशन में एक बहुत ही अनोखे सीरीज में जो हम खास आपके लिए ला रहे हैं, एंड उस सीरीज का नाम है ज्योग्राफी इन न्यूज, जिसमें मैं प्रीतेश माथुरकर, द लीड ऑप्शनल फैकल्टी एट स्टडी IQ IAS, आपके आगे पेश करूंगा ऐसे करंट अफेयर्स इन ज्योग्राफी जो प्रेजेंटली वर्ल्ड को शेप कर रहे हैं, जो प्रेजेंटली वर्ल्ड को इम्पैक्ट कर रहे हैं, एंड जिसमें से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं बोथ इन प्रीलिम्स एंड मेंस। सो गाइस, आज से हम लोग एक नई शुरुआत कर रहे हैं। आज से हम लोग एक नई जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम और आप मिलके करंट अफेयर्स को जानेंगे, करंट अफेयर्स को समझेंगे, एंड दैट टू इन डिटेल। जैसे इस सीरीज के माध्यम से, इस सेशंस के माध्यम से हम लोग क्या अचीव करना चाह रहे हैं? हम लोग बेसिकली नंबर 1 करंट अफेयर्स डिस्कशन ऑफ कोर्स अचीव करेंगे। नंबर 2 हम लोग साथ साथ कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी डिस्कस करेंगे कि एग्जैक्टली ये इशू हो किस वजह से रहा है। एंड नंबर 3 इसके कॉजेस एंड कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या हो सकते हैं। सो गाइस, दिस इज माय एंडेवर विथ यू, एंड यही हमारा एंडेवर सबके साथ रहा है फ्रॉम डे 1 सिंस दिस ऑर्गेनाइजेशन बिगैन, कि हम आपके लिए बेस्ट क्वालिटी कंटेंट लाए ताकि आप लोगों को मेंस एंड प्रीलिम्स में मार्क्स मिले। तो गाइस, आज का जो हमारा पहला लेक्चर है, इसमें मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट डिस्कशन ले रहा हूँ। आप ये जो मेरे पीछे देख रहे हैं, ये इमेज एक ट्रॉपिकल साइक्लोन की है, एंड इस ट्रॉपिकल साइक्लोन का नाम है साइक्लोन हिलरी, जो अभी प्रेजेंटली नॉर्थ अमेरिका के वेस्ट कोस्ट को इम्पैक्ट कर रहा है, खास तौर से कैलिफोर्निया में। तो ये अनयूजुअल क्यों है? व्हाई वी हैव टू डिस्कस दिस ट्रॉपिकल साइक्लोन हिलरी? इसके पीछे क्या क्या कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आपको लगेगी, तो इस सेशन में हम लोग ये पूरा जानेंगे। एंड गाइस, बिफोर जंपिंग इनटू द टॉपिक, एक आपके लिए बहुत बड़ी अनाउंसमेंट। ओके, सो स्टडी IQ IAS इज बिगिनिंग अप इट्स ऑप्शनल बैच, एंड ये ऑप्शनल बैच बेसिकली 21 अगस्त से बिगिन हो चुकी है, बट इसके एडमिशंस अभी भी चल रहे हैं। We have just began with the orientation sessions. So अगर आप मेरे साथ इस जर्नी में आना चाहेंगे, if you want to go on a world tour with me, okay, ऐसे पर्सन के साथ में जो जोग्राफर बाय प्रोफेशन तो है ही, बट जोग्राफर बाय हार्ट भी है, तो आप प्लीज इस बैच में एनरोल कीजिए। यू कैन यूज माई कोड PM Live and you can start your optional journey with me. The admissions are closing on 10th of September, so please ये डेट याद में रखिएगा and start your journey with me. We are having daily classes sharp from 1 PM live. Okay, तो आप मेरा कोड यूज कीजिए एंड जल्दी से जल्दी मेरे साथ इस जर्नी में सहभागी होइए, बिकम माय हम साथी इन दिस जर्नी। ओके, तो गाइज, इफ आई एम डिस्कसिंग विथ यू दैट ये हरिकेन हिलरी इतना अनयूजुअल क्यों है, लेट मी जस्ट डिस्कस दिस हरिकेन नेम विथ यू। ओके, तो इस हरिकेन का नाम है हरिकेन हिलरी। ओके गाइज, इस सीरीज में या फिर ऐसे सेशंस में हम लोग बेसिकली डायग्राम्स भी ड्रॉ करेंगे, हम लोग बेसिकली इंटरैक्टिव इमेजेस भी देखेंगे, एंड पूरे कंसेप्ट्स को हम लोग फ्रॉम द वेरी बेसिक टू द वेरी एडवांस लेवल जो यूपीएससी पूछ सकती है उस तरीके से डील करेंगे। सो जो हरिकेन हिलरी है ना गाइज, ये पहला हरिकेन है इन 80 ईयर्स। दिस इज द फर्स्ट हरिकेन इन 80 ईयर्स टू स्ट्राइक कैलिफोर्निया। ये बहुत ही अनयूजुअल है। This is very very unusual. Okay, so ये unusual क्यों है? Because अगर आप नॉर्थ अमेरिका देखेंगे, so कैलिफोर्निया आता है यहाँ पे, so this is where you have California. Normally जो हरिकेन स्ट्राइक करते हैं नॉर्थ अमेरिका के ईस्ट कोस्ट पे, जो बेसिकली हमारे ट्रेड विंड्स है। ट्रेड विंड्स इन हरिकेन्स को बेसिकली लाते हैं एंड उन्हें स्ट्राइक कराते हैं ईस्ट कोस्ट में। ये पहला हरिकेन है 80 साल में जो कैलिफोर्निया को स्ट्रक किया है, जो नॉर्थ अमेरिका के वेस्ट कोस्ट को स्ट्रक किया है। सो इसके पीछे का रीजन क्या है? ओके, एंड क्यों अभी ये हमें और आगे मिल सकता है? सो बेसिकली गाइस, दिस इज अ डिस्कशन ऑन क्लाइमेटिक एनामोलीज। ओके, एनामोली इन द सेंस जो अनयूजुअल है। ओके, जो एक आपको एक जगह पे, एक लोकेशन पे वैसी फिनोमिनन कभी मिल नहीं रही है, बहुत सालों बाद या फिर आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम यू आर फाइंडिंग सच अनयूजुअल वेदर ओवर एट दैट प्लेस। So if we want to discuss
कि साइक्लोन हरिकेन हिलरी जो है ये क्या है बेसिकली, ये क्यों कैलिफोर्निया को स्ट्रक किया है एंड व्हाई दिस इज वेरी अनयूजुअल। सो इसके लिए हमें थोड़े से बेसिक्स जानना बहुत जरूरी है कि साइक्लोन्स मूव कैसे करते हैं, साइक्लोन्स हाउ दे बेसिकली फॉर्म एंड हाउ दे बेसिकली मूव। तो अगर आप साइक्लोन्स का ओरिजिन देखेंगे कि साइक्लोन्स कैसे ओरिजिनेट होते हैं, सो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द ओरिजिन ऑफ साइक्लोन्स, तो अगर साइक्लोन्स का हम लोग फॉर्मेशन जानेंगे, सो साइक्लोन्स के नंबर वन रीजन जो है फॉर्मेशन के लिए, इट इज बेसिकली अ सी सरफेस टेम्परेचर ऑफ 27 डिग्री सेल्सियस। सो आपको सी सरफेस टेम्परेचर लगता है कितना, 27 डिग्री का। इफ द सी वाटर इज वार्म इनफ, if it is sufficiently warm enough, then आपके tropical cyclones they start forming. Why? Because tropical cyclones जो होते हैं basically ये एक localized low pressure core होता है, and इस localized low pressure core के around आपका एक बड़ा सा cloud बनता है जिसे हम लोग कहते हैं cumulonimbus cloud. So ये जो localized low pressure core है ये तभी बनता है जब sea surface temperature 27 डिग्री हो जाए। क्यों? Because इसी से साइक्लोन को एनर्जी मिलती है। So the primary source of energy of cyclone is basically the warm sea surface water. So please remember this कि ये जो है ये हमारा primary source of energy है किसके लिए, for the tropical cyclones. Second चीज जो इसके formation में help करती है वो है basically Coriolis force. Why? Because अगर Coriolis force नहीं रहा तो cyclones जो है वो घूम नहीं सकते, they cannot rotate. सो जो साइक्लोन्स का जो साइकिल है जिसे बेसिकली हम लोग साइक्लोट्रॉपिक सिस्टम भी कहते हैं, तो उसके लिए हमें कोरियोलिस फोर्स का रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए जो भी ट्रॉपिकल साइक्लोन्स है वो इक्वेटर के 5 से 10 डिग्री में उतने अच्छे से बनते नहीं है। डेयर आई से विद इन 5 डिग्रीज ऑफ इक्वेटर, 5 के बाद दे स्टार्ट फॉर्मिंग। सो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आपको नॉर्मली within 0 to 5 degrees of equator, both north and south नहीं मिलेंगे, ये आपको 5 डिग्री के ऊपर ही मिलेंगे। एंड गाइस इफ यू सी द ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, कि ट्रॉपिकल साइक्लोन्स का पाथ कौन सा रहता है, सो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स टिपिकली जो हमारे ट्रेड विंड्स हैं जिन्हें हम लोग बेसिकली साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स एंड नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स कहते हैं। So you have northeast trade winds and southeast trade winds. So tropical cyclones normally इन trade winds को follow करते हैं। Follow in the sense कि इनकी जो डायरेक्शन होती है ये एक trade winds के डायरेक्शन में ही चलते हैं। तो सबसे पहली चीज, ये हरिकेन हिलरी अनयूजुअल क्यों है? Why the hurricane Hillary is unusual? Because अगर आप पैसिफिक रीजन में देखेंगे कि ट्रेड विंड्स कैसे फ्लो करते हैं, सो ट्रेड विंड्स दे नॉर्मली फ्लो इन दिस डायरेक्शन। ये हो गया हमारा ITCZ जिसे हम लोग इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन कहते हैं। सो नीचे से आएंगे आपके साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स एंड ऊपर से आएंगे आपके नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स। सो आइडियली जो हमारा साइक्लोन हिलरी है, जो हमारा हरिकेन हिलरी है, वो तो कैलिफोर्निया से मेक्सिको से दूर जाना चाहिए। फिर ये साइक्लोन इसके पास क्यों गया? हाउ द साइक्लोन इज मूविंग टुवर्ड्स कैलिफोर्निया लाइक दिस? दिस इज वेरी अनयूजुअल। सो सबसे पहली चीज कि ये साइक्लोन अनयूजुअल क्यों है गाइज, उसके सबसे पहला एंड सबसे इंपॉर्टेंट रीजन ये है कि ये जो साइक्लोन है दिस टिपिकली शुड बी मूविंग ऑफ द कोस्ट ऑफ मेक्सिको, ऑफ द कोस्ट ऑफ कैलिफोर्निया। व्हाई? बिकॉज ऑफ ट्रेड विंड्स। बिकॉज साइक्लोन्स जो है ये नॉर्मली ट्रेड विंड्स के डायरेक्शन को फॉलो करते हैं, बट ये साइक्लोन तो गया उल्टा। ये साइक्लोन तो इसके ठीक उल्टा गया एंड इट हैज स्ट्रक द वेस्ट कोस्ट ऑफ कैलिफोर्निया। एंड गाइज यू विल बी शॉक्ड टू हियर दिस कि जो साइक्लोन हिलरी था ना ये कैटेगरी 4 था। कैटेगरी 4 मींस जिसमें विंड्स की स्पीड 250 किलोमीटर पर आवर से भी ज्यादा है। वो यहां तक आती आती बेसिकली डाउनग्रेड हो गया, वो फिर ट्रॉपिकल स्टॉर्म में कन्वर्ट हो गया कैटेगरी 1 से भी कम, कैटेगरी 1 2 में, वो अलग बात है। बट ये जो कैटेगरी 4 बना है ये किस वजह से बना है? बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। सी सरफेस टेम्परेचर्स इतने राइज हो रहे हैं अभी हमारे कि हरिकेन्स बहुत बड़े इंटेंसिटी से एंड बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी से स्ट्राइक कर रहे हैं। सो डिड यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट गाइस कि हरिकेन हिलरी अनयूजुअल क्यों है? बिकॉज ये पहला हरिकेन है जो कैलिफोर्निया को स्ट्रक किया है इन द लास्ट 80 years. Number 2, why this is unusual? Because it has not followed the path of trade winds. ये तो उल्टा गया and it has struck the California. So ये किस वजह से है?
Why Hurricane Hillary is so unusual? Let me try to answer that question for you. And guys, for answering these questions, we have to take help of two phenomenon. हमें दो phenomenon का help लेना पड़ेगा. एक है हमारा global warming. Okay, one is global warming and the second concept is that of heat dome. Okay, ये दो concepts आपके strong होने चाहिए अगर आप ये unusual weather pattern पढ़ना चाहते हैं. सर व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग, व्हाट इज दिस हीट डोम कंसेप्ट? तो चलिए मैं आपको ये भी बता देता हूं. तो ग्लोबल वार्मिंग बेसिकली क्या है कि आप एटमॉस्फेयर में ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड पंप कर रहे हैं. अगर आप एटमॉस्फेयर में ज्यादा ग्रीन हाउस गैस पंप करेंगे तो ग्रीन हाउस गैस क्या करेगा, ये ज्यादा हीट ट्रैप करेगा कि नहीं. सो द मोर द हीट इज ट्रैप्ड इन द एटमॉस्फेयर द मोर वी विल हैव ग्लोबल वार्मिंग. जितना ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग उतने ज्यादा ओशंस के पानी भी गर्म होंगे. क्यों? बिकॉज ओशन वाटर्स जो है वो एक्ट करते हैं एज अ हीट सिंक. जितना भी एटमॉस्फेयर में एक्सेस गर्माहट होगी, जितना भी एटमॉस्फेयर में एक्सेस हीट पैदा होगी, वो हीट कौन एब्जॉर्ब करेंगे? प्राइमरीली द ओशंस, बिकॉज ओशंस आर द हीट इंजन्स ऑफ द अर्थ, राइट. सो ग्लोबल वार्मिंग के वजह से हमारे सी सरफेस टेम्परेचर्स बढ़ रहे हैं. इसके वजह से क्या हो रहा है गाइस, व्हाट इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग? आपके कैलिफोर्निया के वेस्ट कोस्ट पे करंट आता है. इट्स अ कोल्ड करंट कॉल्ड एज कैलिफोर्निया करंट. ओके, एक कोल्ड ओशन करंट आता है कॉल्ड एज कैलिफोर्निया करंट. ओके, ये जो कैलिफोर्निया करंट है ना, इसकी इंटेंसिटी कम हो चुकी है. सो बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग द इंटेंसिटी ऑफ दिस करंट इज डिक्रीजिंग. ओके, ये इंटेंसिटी इसकी कम हो रही है बिकॉज सी सरफेस टेम्परेचर्स इतने बढ़ते जा रहे हैं. एंड ऊपर से जो हमारा बेसिकली मेल्टिंग हो रहा है, वो मेल्टिंग भी काफी अनयूजुअल है फ्रॉम दी अलास्का. ओके, वहां पे तो अभी आपको आइस फ्री समर्स मिल रहे हैं. सो अलास्का में जहां पे एक्चुअली टेम्परेचर शुड बी लेस देन 0 डिग्री सेल्सियस, बट वहां पे अभी आपको समर्स में टेम्परेचर 30 डिग्री 35 डिग्री मिल रहे हैं. सो क्या हो रहा है? बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज, the cold current called as California current is weakening up in intensity. So इसके वजह से जो कैलिफोर्निया के जो वेस्टर्न वाटर्स है ना, यहाँ पे ये वाटर्स का टेम्परेचर क्या हो रहा है? द टेम्परेचर इज राइजिंग. सो आप सबको पता है ट्रॉपिकल साइक्लोन्स का सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? द वार्म ओशनिक वाटर्स. सो बट नेचुरली अभी ये साइक्लोन इस तरफ अट्रैक्ट होगा कि नहीं होगा? डेफिनेटली अट्रैक्ट होगा. एंड नाउ the second and the most important thing कि ये क्यों इस तरफ खींचा गया? बिकॉज ट्रॉपिकल साइक्लोन बनना ये कोई अनयूजुअल बात नहीं है. अभी क्लाइमेट चेंज हो रहा है. ट्रॉपिकल साइक्लोन्स तो काफी पहले से बनते आ रहे हैं धरती पे, बट अभी क्लाइमेट चेंज के वजह से उनकी इंटेंसिटी एंड उनकी फ्रीक्वेंसी दोनों बढ़ रही है, ये हम मानते हैं. बट ये इस तरफ कैसे खींचा गया? तो उसका एक रीजन मैंने आपको बताया कि यहाँ पे बेसिकली जो ओशनिक टेम्परेचर्स है वो बढ़ रहे हैं. क्लाइमेट चेंज के वजह से जो कोल्ड करंट है, वो कोल्ड करंट बेसिकली इंटेंसिटी में कम होते जा रहा है. सो जो आपके साइक्लोन का प्राइमरी एनर्जी सोर्स है वो मेंटेन्ड है, वो बरकरार है, इसलिए उसको यहाँ पे आने में कोई दिक्कत नहीं है. जैसे ही ट्रॉपिकल साइक्लोन लैंडफॉल करेगा, मीन्स जैसे वो जमीन पे आएगा तो उसका जो मेन एनर्जी सोर्स है वो कट, एंड जैसे लैंडफॉल कोई भी साइक्लोन करता है तो उसकी इंटेंसिटी कम होने लगती है. इसलिए जैसे साइक्लोन जो है वो लैंडफॉल करेगा, इट स्टार्ट्स द बिगिनिंग ऑफ द डेथ ऑफ द साइक्लोन. कोई भी ट्रॉपिकल साइक्लोन जैसे जमीन पे आ गया, उसका मेन एनर्जी सोर्स कट होता है एंड वो मरने लगता है. इट स्टार्ट्स टू डाई डाउन. नाउ द सेकंड थिंग व्हाई दिस इज कमिंग, it is because of a concept called as heat dome. Now let me try to explain you what do you mean by heat dome, and इसके लिए मैं थोड़ा सा आपके साथ एक इंटरैक्टिव इमेज शेयर करूंगा जिससे आपको एक कंसेप्ट एकदम फिट आ जाए दिमाग में. ओके, सो व्हाट इज हीट डोम गाइस? बेसिकली इफ आई एम टॉकिंग अबाउट हीट डोम, so heat dome is nothing but what? Heat dome is nothing but a high pressure. It's a high pressure which is not letting the low pressure warm air to rise up. हीट डोम क्या है आप इसे समझिएगा अच्छे से. मैं आपके लिए एकदम धीरे धीरे एकदम विथ वेरी इलुसिडेटिव डायग्राम्स आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू
व्हाट इज हीट डोम? सो इफ यू आर एबल टू सी इन दिस इमेज, ये आपको एक डोम जैसा दिख रहा है. सो आर यू एबल टू सी अ डोम लाइक दिस? सो इन दिस डोम व्हाट इज हैपनिंग, अ हाई प्रेशर अलोफ्ट. यहाँ पे आपका कैसा प्रेशर है? हाई प्रेशर है ऊपर. अभी अगर ऊपर हाई प्रेशर है, सो विल यू हैव क्लाउड फॉर्मेशन अबव? क्या ऊपर क्लाउड्स बनेंगे? नो. सो क्लाउड फॉर्मेशन जो रहेगा, क्लाउड फॉर्मेशन विल बी इनहिबिटेड. So there will be no cloud formation. क्यों? Because ऊपर कैसा प्रेशर है आपका? हाई प्रेशर. So clouds are not forming over here. So because of this, what is happening? The sun's rays are directly reaching the surface. सन की जो रेज है ये डायरेक्टली सरफेस को रीच कर रही है इन दिस हीट डोम, एंड ये सरफेस को रीच करेगी. सो एयर क्या होगी आपकी? एयर होगी गर्म, एंड एयर विल स्टार्ट टू राइज अप. एयर विल स्टार्ट टू राइज अप. गर्म होके हवा क्या होगी? गर्म होके हवा ऊपर उठने लगेगी. बट क्या ये हाई प्रेशर इस हवा को ऊपर उठने देगा? क्या ये हाई प्रेशर इस हवा को ऊपर उठने देगा? नहीं. तो आप ऐसा समझिए कि आपके घर में जो प्रेशर कुकर होता है, प्रेशर कुकर के ऊपर जो लीड होती है ना, वो लीड आपने परमानेंटली बंद कर दी, तो जो नीचे से गर्म स्टीम आ रही है, क्या वो स्टीम एस्केप हो पाएगी? बिल्कुल भी नहीं. तो कुछ इसी तरीके से हमारा हीट डोम काम करता है कि ऊपर आपका एक हाई प्रेशर की लीड बन जाती है. सो दिस इज नथिंग बट अ लीड, एंड ये जो लीड है, ये लीड क्या करेगी? जो ऊपर से नीचे से गर्म हवा ऊपर आ रही है, इस गर्म हवा को एस्केप होने नहीं देती है. एंड बिकॉज ऑफ दिस, ये एरिया का जो टेम्परेचर है, ये एरिया का टेम्परेचर एकदम से बढ़ जाता है. द टेम्परेचर ऑफ दिस एरिया इंक्रीजेस लाइक एनीथिंग. तो सर क्या ये हीट डोम हो रहा है कहीं पे? How is this heat dome forming? What is the reason behind the formation of this heat dome? And what are the regions in the world where this heat dome is forming? So for you all, I'm bringing up a very good discussion as to where this heat dome is actually forming right now. आप ये जो लेक्चर देख रहे हैं ना, तो ये हीट डोम कहाँ बन रही है? ये हीट डोम बन रही है बेसिकली यूएसए के सेंटर में. ओके, जैसे अगर आप देख रहे हैं, ये हीट डोम किस वजह से बनती है? ये हीट डोम बनती है बिकॉज ऑफ मियांडरिंग ऑफ जेट स्ट्रीम. जो हमारी जेट स्ट्रीम है, ये जो आप एरो देख रहे हैं, ये जो आप जेट स्ट्रीम का एरो देख रहे हैं, ये जेट स्ट्रीम है हमारी सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम. सो दिस इज अवर सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम, जिसे हम लोग कहते हैं STWJ. ये जेट स्ट्रीम क्या करती है? ये जेट स्ट्रीम करती है मियांडर. सो जब ये जेट स्ट्रीम मियांडर करती है, तो जेट स्ट्रीम के राइट साइड में आपका बनता है हाई प्रेशर. हाई प्रेशर अलोफ्ट मींस आप ये जो प्रेशर देख रहे हैं ना, ओके, लेट मी जस्ट अगेन कम बैक. ओके, सो ये जो आप प्रेशर देख रहे हैं, ये जो हाई प्रेशर देख रहे हैं, हाई प्रेशर कहां बन रहा है आपका? ऊपर. सो व्हेन दिस जेट स्ट्रीम इज मियांडरिंग लाइक दिस, सी दिस इज अवर नॉर्थ अमेरिका, ये हमारा यूएसए है. सो जेट स्ट्रीम जब मियांडर कर रही है, सो ऊपर जेट स्ट्रीम के राइट साइड में आपका ऊपर क्या बनता है? हाई प्रेशर. ऊपर आपका बन गया हाई प्रेशर, नीचे बन गया आपका लो प्रेशर. एंड ये जो जेट स्ट्रीम है गाइस, ये जेट स्ट्रीम आगे बढ़ती ही नहीं है. ये जेट स्ट्रीम ऐसी की ऐसी रह जाती है. सो ऐसे ब्लॉक को हम लोग क्या कहते हैं? ऐसे ब्लॉक को देखिएगा, अभी वो इमेज आएगी, ऐसे ब्लॉक को हम लोग कहते हैं ओमेगा ब्लॉक. दिस इज कॉल्ड एज व्हाट गाइस? दिस इज कॉल्ड एज ओमेगा ब्लॉक. What do you mean by omega block? Omega block is basically the formation of a heat dome, formation of a high pressure aloft. Why? Due to meandering of jet streams. आप बोलेंगे कि सर ये meander jet streams क्यों करती है? Because of tendency to conserve angular momentum. and सर ये jet stream आगे क्यों नहीं बढ़ रही है? क्यों ये meandering यहीं के रुक गया? It is because of climate change guys. Climate change के वजह से आप ये जो meandering देख रहे हैं ना jet stream का, ये बहुत ज्यादा हो रहा है. एंड इसी वजह से ये जेट स्ट्रीम आगे भी नहीं बढ़ रही. क्लाइमेट चेंज की वजह से जेट स्ट्रीम ऐसी की ऐसी रहती है, एंड ये जो ब्लॉक है, ये ब्लॉक भी आगे नहीं बढ़ता है. सो दिस इज कॉल्ड एज ओमेगा ब्लॉक. सो गाइस, बिकॉज ऑफ दिस ओमेगा ब्लॉक, ये जो हीट डोम बना, ये हीट डोम ऐसा का ऐसा अभी मेंटेन्ड है फिलहाल. जब आप ये लेक्चर देख रहे हैं ना मेरा, अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम दिस हीट डोम इज स्टिल मेंटेन्ड. Okay, those of you are watching me live, welcome. Those of you who will watch me at a later time, okay. So warm wishes to everyone. I hope कि आप लोग इस सीरीज में मेरा साथ देंगे. So ये जो हीट डोम है, ये एट प्रेजेंट यूएसए पे
कनाडा पे, एंड along some parts of Europe it is maintained. So guys, this is very important concept. I'm again reiterating what is heat dome. Heat dome is nothing but a high pressure lead. एक हाई प्रेशर की एक ऊपर एक ऐसी लीड बनी है जो नीचे के लो प्रेशर को ऊपर आने नहीं दे रही है, जो नीचे की गर्म हवा को ऊपर आने नहीं दे रही है. ये जो हीट इम्बैलेंस है, ये हीट इम्बैलेंस बना हुआ है, ये हीट इम्बैलेंस एम्पलीफाई होते जा रहा है. एंड ये किस वजह से हो रहा है? बिकॉज ऑफ दिस ओमेगा ब्लॉक ऑफ सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम. ओके, एक लॉ होता है, उसका नाम रहता है बाय-बेलोट्स लॉ. ओके, वो आपको इतना डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है, बट आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैं बता देता हूं ताकि आप लोग को पता रहे. बाय-बेलोट्स लॉ ये कहता है गाइस कि जब भी जेट स्ट्रीम मियांडर करेगी ना, तो जेट स्ट्रीम के राइट साइड में हमेशा हाई प्रेशर बनता है ऊपर. तो ऊपर हाई प्रेशर, नीचे कैसा? आपका लो प्रेशर. ये होता है नदर्न हेमिस्फीयर में. एंड अगर आप साउथ में जाएंगे तो इसका ठीक उल्टा, जेट स्ट्रीम के राइट में बनता है आपका लो प्रेशर एंड लेफ्ट में बनता है आपका हाई प्रेशर. सो ये जो ओमेगा ब्लॉक है, इस वजह से ये जेट स्ट्रीम जो है ये ऐसी रुक जाती है एंड ये जेट स्ट्रीम आगे भी नहीं बढ़ती है. इस वजह से बनता है आपका हीट डोम. सो सर, ये हीट डोम का क्या कनेक्शन है हरिकेन हिलरी से? व्हाट इज द कनेक्शन ऑफ दिस हीट डोम विथ हरिकेन हिलरी? सो द कनेक्शन इज लाइक दिस ओनली. नाउ सी गाइस, ये हीट डोम कैसा बना हुआ है? ये हीट डोम कुछ इस तरीके से बना हुआ है. दिस इज अवर ओमेगा ब्लॉक. दिस इज अवर ओमेगा ब्लॉक. ओके, ये ओमेगा ब्लॉक क्या कर रहा है? ऊपर है हाई प्रेशर, तो नीचे क्या है? आपका लो प्रेशर. सो नीचे आपका बन गया लो प्रेशर. कैलिफोर्निया के वेस्ट में भी आपका कैसा बन गया? कैलिफोर्निया के वेस्ट में भी, लाइक इफ आई एम टॉकिंग अबाउट अ वेरी बिग ओमेगा ब्लॉक लाइक दिस, ये बहुत बड़ा ओमेगा ब्लॉक है, तो यहाँ पे भी आपका बन गया लो प्रेशर, ऊपर है आपका हाई प्रेशर. यहाँ पे हवा कैसी है? यहाँ पे एयर इज वेरी वार्म, इट इज ट्राइंग टू राइज अप, बट ये हवा ऊपर जा नहीं रही है बिकॉज ऑफ दिस हाई प्रेशर. नाउ दिस लो प्रेशर ट्रफ, ये लो प्रेशर ट्रफ जहां पे टेम्परेचर ज्यादा, ये क्या कर रहा है? ये हरिकेन हिलरी को अपने पास खींच रहा है. दिस लो प्रेशर ट्रफ इज बेसिकली पुलिंग Hurricane Hillary towards itself. So guys, the two reasons why Hurricane Hillary is so goddamn unusual, कि क्यों ये Hurricane Hillary को हमें समझना बहुत जरूरी है. नंबर 1, because of global warming, and number 2, because of heat dome. So there is a low pressure trough on the west coast of California जो हरिकेन हिलरी को अपने पास खींच रहा है. एंड ये हीट डोम जो बनेगा, ये किसकी वजह से बनेगा? बिकॉज ऑफ ओमेगा ब्लॉक ऑफ द मियांडरिंग ऑफ सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम. ओके, सो आई सिंसियरली होप गाइस कि आपको इसका जवाब मिल गया होगा कि क्यों ये ऐसा साइक्लोन है जो 80 साल में पहली बार कैलिफोर्निया के वेस्ट कोस्ट को स्ट्रक किया है, एंड व्हाई दिस साइक्लोन इज सो गॉडडैम अनयूजुअल. ओके, सो दिस इज द इमेज which has been taken by NOAA, National Oceanic and Atmospheric Association of USA of the North America. So this is a very typical image. तो देखिए, नॉर्मली ये जो हरिकेन है, ये जो साइक्लोन है हिलरी, ये मैक्सिको यानी ईस्टर्न पैसिफिक में बना. ये मैक्सिको है, ऊपर कैलिफोर्निया, तो आइडियली ये इस तरफ जाना चाहिए था, बट ये चले गया नॉर्थ में. दिस हैज गॉन टुवर्ड्स नॉर्थ एंड इट हैज स्ट्रक द वेस्ट कोस्ट ऑफ कैलिफोर्निया. सो गाइज, On the behalf of Study IQIS, I sincerely hope कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा एंड आपके थोड़े से कंसेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे. एंड गाइस, अगर आप आपके कंसेप्ट्स कुछ इसी तरीके से और क्लियर करना चाहेंगे तो यू प्लीज स्टार्ट योर ऑप्शनल जर्नी विथ मी. आप मेरे साथ आपकी ऑप्शनल जर्नी प्लीज शुरू कीजिए. एंड प्लीज बेसिकली इफ यू वांट कि आप मेरे साथ जुड़े, इफ यू वांट टू कनेक्ट विथ मी, तो आपके लिए एक ऑप्शन है कि आप मेरे साथ कैसे कनेक्ट हो सकते हैं. So for connecting with me, you can basically connect with me on Telegram. Okay, so I have an official group on Telegram. Official group in the sense कि ये एक open community है guys. Open community in the sense कि जिसमें आप कोई भी सवाल पूछते हो, so बच्चे ही बच्चों के आंसर्स दे देते हैं. बच्चे in the sense the aspirants. So aspirants themselves answer the questions. So you can just search this by the name Geography by Pritesh Mathurkar. It's an open community, it's an open platform wherein you and me can interact. And अगर आपको कोई बहुत बड़ी डिफिकल्टी आती है तो I step in
and I also keep on posting current affairs on this group. Okay, so on the behalf of Study IQ IAS, I thank each and every one of you for watching this video, and I sincerely hope that you will keep on supporting me in future endeavors. And guys, don't forget to like, comment and share, because इसी से आपका और मेरा साथ बढ़ेगा and सबका साथ सबका विकास होगा. So until next time guys, tata, bye bye, adios amigos. Thank you. स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल.